जय हिंद डियर। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि कॉमर्स के लिए टॉप 10 कॉलेज कौन सा है। आप किस कॉलेज में अपने मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो 15 नंबर पर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से 15 नंबर कॉलेज में किसको रखे सर? आचार्य गिरीश चंद्र बोस कॉलेज। इसको जनरली ऑफ कॉमर्स भी बोला जाता है ना। सो जनरली किस नाम से जानते हैं? ऑफ कॉमर्स। एक्चुअली इसका नाम क्या है? आचार्य गिरीश चंद्र बोस कॉलेज। सर इसका एलिजिबिलिटी क्या है? और इसमें एडमिशन के लिए पहले तो सबसे पहले आपका 15% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में, और जिस सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स लेना है उसमें आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। सर इसमें फीस कितने है? इसमें फीस आपको लगेगा 3060 रुपीज़। ये जो फीस है ये 3 साल का बता रहे, मैंने तोड़ तोड़ के आप चाहो तो 3 से डिवाइड करके पर ईयर का फीस निकाल लो, क्योंकि अब तो फीस जो होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है। तो देखा जाता है जनरली 3 साल में आपको 3060 रुपीज़ लगे ऑलमोस्ट, है ना। हो सकता है वेरी करे तो 150 रुपये इधर उधर वेरी करेगा। ओके, और सर इसमें एफिलेटेड, सर ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर आता है ना। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, इसमें एडमिशन लेते हो तो आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर ही एग्जाम सारा होगा। ओके, एंड एड्रेस क्या है सर? ये कहाँ कॉलेज है? ये बैठक खाना सियालदा के पास ये कॉलेज है, और ये पूरा सारा एड्रेस है। अगर आप जाते हो तो इस एड्रेस की हेल्प से इस कॉलेज में पहुंच सकते हो। हाँ, बार बता रहे ये जो परसेंटेज बता रहे ये एलिजिबिलिटी है, इसका मतलब आपका एडमिशन नहीं होगा। ये सारा कॉलेज का जो कट ऑफ है वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे इंडिविजुअल पर, कि अगर इसमें आपको एडमिशन लेना हो तो मिनिमम कितना मार्क्स हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, 15 नंबर कॉलेज के बाद 40 नंबर पर सर कॉलेज कौन है? 40 नंबर पर कॉलेज हम रखे क्या? आचार्य जगदीश चंद्र बोस कॉलेज। ये क्या सर? आचार्य जगदीश, सर वो ग्रीस था, ये कहा जगदीश, तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस कॉलेज, ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस कॉलेज है। सर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या? आपका फॉर्म भर सकते हो सर, इसके लिए भी 50% मार्क्स चाहिए, और 45 मार्क्स कहा जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करोगे। ठीक है सर, इसके लिए फीस क्या है? इसमें कम से कम आपका 38,400 3 साल का फीस है। सर कितना फीस है? 38,400, बार बता रही है अप्रोक्स है आपका 100-150 रुपया या 1000 रुपया आसपास इसमें अलग हो सकता है। ये 3 साल का फीस है। सर एफिलेटेड का ये भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है। अगर आप इसमें एग्जाम लो तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ही एग्जाम दोगे। नेक्स्ट का सर कहाँ है? ये एक्चुअली कॉलेज क्या है? ये जीवनदीप मतलब मिंटू पार्क के आसपास है। ठीक है, इसका सर फुल एड्रेस ये है, आप चाहो तो इस एड्रेस पर जाके आप अपना तो मैंने फॉर्म भर सकते हो, बट एक्चुअली तो अब तो फॉर्म सर ऑनलाइन होता है, फिर भी सर हार्ड कॉपी जमा करने के लिए कभी कभी आपको जाना पड़ेगा, तो एड्रेस ये। अब आते हैं सर 13 नंबर पर कॉलेज कौन सा है ना। 12 बता रही ये कॉलेज है हम अपने बेसिस पर डिसाइड किए, ये ऐसा कहीं नहीं है कि 14 या 15 पर है, बट हम लोग इतना साल से पढ़ा तो एक उस बेसिस पर नॉलेज के बेसिस पर बता रहे कि किस कॉलेज में आपको पहले एडमिशन लेना चाहिए। तो 30 नंबर पर कॉलेज है प्रफुल्ला चंद्र कॉलेज। एक्चुअली ये साउथ सिटी का कॉलेज है। साउथ सिटी का एक्चुअली 3 नाम है, मॉर्निंग का शिवना शास्त्री, डे का हिरंबा, और रात का प्रफुल्ला। तो ये नाइट कॉलेज का नाम क्या है? प्रफुल्ला चंद्रा कॉलेज, है ना। तो सर इसका एग्रीगेटी कितना है? 60% आएगा। फीस कितना है? 16,110। एफिलेटेड का ये भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा। सर ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका ढाकुरिया में, दैट इज कॉल्ड गोल्ड पार्क में। कहाँ है ये? गोल्ड पार्क में। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना, बार बता रहे सर इसको जनरली साउथ सिटी के नाम से जानते हैं, पर इस कॉलेज में 3 कॉलेज चलता है। मॉर्निंग में शिवनाथ लड़के लोग का, डे में हिरंबा कोएट है, और नाइट में जो है प्रफुल्ला वो भी कोएट है। ये प्रफुल्ला का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें 16,110 3 साल का फीस लगेगा। ये भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और ये कहाँ? ढाकुरिया मतलब गोल्ड पार्क के बगल में है। ओके, अब आते हैं सर 12 नंबर पर आप किस कॉलेज को रखें? 12 नंबर पर आपको कॉलेज है सर क्या? स्कॉटिश चर्च कॉलेज। क्या रखे? स्कॉटिश चर्च कॉलेज। आप चाहो तो इस कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। सर इस कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? इस कॉलेज के लिए 55% आपका टोटल एग्रीगेट होना चाहिए, और 55% अगर अकाउंटेंसी में माने ऑनर्स लेते हो तो अकाउंटेंसी में 55 होना चाहिए, और 45% में ये सारा सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, तभी आपको फॉर्म फिलअप होगा। इसका मतलब एडमिशन नहीं है। बार बता रहे एडमिशन के लिए हम कट ऑफ हर कॉलेज का अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है सर, इसमें कितना फीस लगेगा? सर इसमें 3 साल में करीब करीब आपका 2,12,960, सर 2,12,000 के आसपास आपका ये फीस लगेगा 3 साल में, है ना। सर ये किस के अंदर आता है? ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। जब आप एग्जाम दो तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। सर समझ में नहीं आ रहा,
अब देखो आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट सर स्कूल तो अलग अलग था बट सब एग्जाम किसके अंदर दिया, वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर। वैसे ही सर कॉलेज अलग अलग है बट एग्जाम कहाँ दोगे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सर फिर क्यों लेके कुछ ऐसा कॉलेज है जिसका अपना ऑटोनोमस बोर्ड है। सर कौन, सेंट जेवियर्स, जो आके बताएंगे। इसलिए बताना पड़ रहा कि ये कॉलेज किसके अंदर आता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। सर ये कहाँ है, ये कॉलेज कहाँ है, तो सर ये कॉलेज आपका कहाँ है, आजाद हिंद बाग मतलब मानिक तल्ला के आसपास है ना। इसका फुल एड्रेस ये सारा है, मैंने मानिक तल्ला जाओगे ये एड्रेस को देखोगे तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अब आते हैं सर 11 नंबर पर कौन सा कॉलेज है, तो 11 नंबर पर जो कॉलेज है वो है क्या सर, 11 नंबर पर है क्या, सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जनरली इसको नॉर्थ सिटी बोला जाता है, जनरली क्या बोला जाता है इसको, नॉर्थ सिटी है ना। जनरली इसको फेमस क्या है, नॉर्थ सिटी के नाम पर है। इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में और 45% मार्क्स होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप क्या करोगे, ऑनर्स करोगे। सर 3 साल में इसमें कितना रुपया खर्चा होगा, 3 साल का फीस है 4410 रुपीज। एक्चुअली सब गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसमें फीस कम है, जो सेमी गवर्नमेंट थोड़ा सा फीस आई है और जो फुल्ली प्राइवेट है तो ज्यादा फीस लगता है। ओके, तो ये 4410 रुपया 3 साल में लगेगा है ना। एफिलिएटेड क्या, ये भी सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। सर ये कॉलेज है कहाँ, ये कॉलेज आपका है, ये कॉलेज लाल बाजार के आसपास है। सर इसका पूरा एड्रेस का 13 सूर्य सेन स्ट्रीट कोलकाता 12। ओके, चलिए 12 नंबर कॉलेज, 11 नंबर कॉलेज हुआ। अब आते हैं सर 12 नंबर 10 नंबर पर कॉलेज कौन है, तो सर 10 नंबर पर कॉलेज आता है क्या, 10 नंबर पर कॉलेज को हम रखे भवानीपुर को। सर किसको रखे, भवानीपुर कॉलेज को है ना। इस भवानीपुर कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए आपका, एग्रीगेट में 50% होना चाहिए और 45% होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप क्या करिएगा, ऑनर्स करिएगा। ओके, सर फीस कितना लगता है, इसमें फीस जो लगता है 3 साल में 1,42,500, क्योंकि एक तरह का गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज है। ओके, सर ये एफिलिएटेड क्या है, ये भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है। ठीक है, सर ये एड्रेस कहाँ है, ये कॉलेज आपका है भवानीपुर कॉलेज में है जिसका एड्रेस क्या है 5 एल्गिन रोड स्लिपली। ओके, अब आते हैं सर का क्वेश्चन, कॉलेज नंबर 9। कॉलेज नंबर 9 में किसको रखे, कॉलेज नंबर 9 में है उमेश चंद कॉलेज। अब चाहो तो उमेश चंद कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। ये सर उमेश चंद कॉलेज है ना। ये भी क्या है, इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हो, तो देखिए 50% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट में एंड 45% मार्क्स चाहिए आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में जिसमें आपको ऑनर्स करना है। तो जनरली देखो सब में 50 एंड 45 ही चल रहा, कुछ कॉलेज में 55% मांगा है। सर इसमें फीस कितना लगेगा, इसमें जो फीस लगेगा वो 3 साल में 15,000 के आसपास खर्चा होगा, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है। सर इसमें एफिलिएटेड क्या, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। सॉरी इसका एड्रेस बता दें, तो ये कहाँ है सर, उमेश चंद कॉलेज। तो सर उमेश चंद कॉलेज जो है ये कॉलेज स्क्वायर के में है। पूरा एड्रेस क्या है, 13 सूर्य सेन स्ट्रीट लाल बाजार। ओके, अब आते हैं सर 8 नंबर पर कौन सा कॉलेज है, 8 नंबर पर कॉलेज आपका आता है सर क्या, हेमचंद्र चंद्र कॉलेज। सर हेमचंद्र चंद्र कॉलेज वही साउथ सिटी का कौन, डे वाला है। अगर इसमें आप जाओगे तो साउथ सिटी ही है। इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका 70% एग्रीगेट होना चाहिए और 65% आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में जिसमें ऑनर्स करना उसमें 65% होना चाहिए। सर इसमें फीस कितना लगता है, 3 साल में इसमें फीस लगेगा 21,480। बार होता है फीस में, मैं 100-150 या 500 के आसपास आपका हेरफेर होगा। एफिलेटेड क्या है सर, ये भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है। सर मैक्सिमम कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। केवल हम आएंगे जब सेंट जेवियर्स में, सर वो उसका अपना ऑटोनोमस बोर्ड होता है, वो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करता है। जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा उसके साथ नहीं होगा, बट बाकी जो बोले यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता सबका एग्जाम एक साथ होगा। जैसे आप लोग क्लास 12 में भले सब अलग अलग स्कूल में थे, डिफरेंट स्कूल में थे, बट तो एग्जाम तो एक साथ दिए, वैसे ही आते। सर ये कॉलेज है कहाँ, ये कॉलेज आपका है ना ढाकुरिया में, क्योंकि साउथ सिटी जहाँ वही है तो ढाकुरिया में ये भी कॉलेज मतलब गोल पार्क में। ओके, अब आते सर 7 नंबर में किसको रखे आप, 7 नंबर कॉलेज का बात करें तो 7 नंबर कॉलेज में मौलाना आजाद कॉलेज है, ये मौलाना आजाद कॉलेज। तो सर इसमें एडमिशन लेने के लिए मिनिमम कितना मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम बोला अगर आप जनरल कैटेगरी के है तो 60% मार्क्स होना चाहिए आपका एग्रीगेट में और 60% मार्क्स होना चाहिए आपका सर रिलेटेड सब्जेक्ट में। और सर रिजर्वेशन है मैंने एससी और एसटी के है तो 40% मार्क्स होना चाहिए आपका एग्रीगेट में एंड 40% मार्क्स होना चाहिए आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में।
सर इसमें फीस कितना लगता है? इसमें फीस लगता है आपका 7,650। ओके, और ये सर ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर ही आता है। और सर ये है कहाँ? ये सर तालतला के पास कॉलेज है। कहाँ है? तालतला, है ना। इसका पूरा एड्रेस क्या है? 8 रफी अहमद किडवाई रोड। ओके, अब आते हैं कॉलेज नंबर 6। सर कॉलेज नंबर 6 पर कौन सा कॉलेज है? तो 6 नंबर पर कॉलेज आपका जेडी बिरला इंस्टीट्यूट। सर ये जेडी बिरला इंस्टीट्यूट है। सर इसमें क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया कैंडिडेट मस्ट हैव पास विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। सर कितना होना चाहिए? 50% मार्क्स होना चाहिए 12 में। ओके, और सर इसमें फीस क्या, और बाकी थोड़ा देख लोगे, इसमें फिक्स है 4,86,000 के आसपास। क्यों सर? ये प्योर क्या है? प्राइवेट कॉलेज है, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा फीस है। ओके सर, इसमें एफिलेटेड का ये भी सॉरी ये जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बताओ? जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। देखो यहाँ लिखे भी थे, रिकॉग्नाइज का है जादवपुर यूनिवर्सिटी। जैसे बताया थे मैक्सिमम कॉलेज किसके अंदर आता है? सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये किसके अंदर आता है? सर जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। और एक होता है संजीवन, जिसका अपना ऑटोनोमस बोर्ड है। ओके सर, ये कॉलेज है कहाँ? ये कॉलेज आपका है कहाँ सर? बालीगंज में। कहाँ? बालीगंज में। ये इसका पूरा एड्रेस है। ओके सर, कॉलेज नंबर 5 क्या है? तो आते कॉलेज नंबर 5 में। कितना नंबर कॉलेज? कॉलेज नंबर 5। सर कॉलेज नंबर 5 में कौन सा कॉलेज है? तो सर कॉलेज नंबर 5 का बात करें तो आपका 5 नंबर में है श्री शिक्षा यतन कॉलेज। कौन सा कॉलेज सर? श्री शिक्षा यतन कॉलेज। सर इसमें भर्ती होने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? सर 50% मार्क्स होना चाहिए आपका एग्रीगेट, एंड 45 मार्क्स होना चाहिए सब्जेक्ट में। बार बता रहे ये केवल फॉर्म फिलअप करने का परसेंटेज है। सर इसका मतलब नहीं कि इस परसेंटेज पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो किस परसेंटेज पर आपका एडमिशन होगा उसके लिए हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे एक एक कॉलेज का, जिसका बताएंगे कि मिनिमम कितना कट ऑफ लिस्ट लास्ट ईयर निकला हुआ था। ओके सर, इसका फीस कितना है? सर इसका फीस भी 1.5 लाख है 3 साल में। 1.5 लाख के आसपास होगा, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट प्राइवेट कॉलेज है, सेमी प्राइवेट, इसलिए थोड़ा फीस कम है। फिर आते सर, ये भी किसके अंदर आता है? ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर आता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी जब एग्जाम कंडक्ट करेगा तब आप लोग एग्जाम देने जाओगे, है ना। बट जेडी बिरला में नहीं जाओगे। जेडी बिरला कौन कंडक्ट करता है? सर जादवपुर यूनिवर्सिटी। ओके, अब आते सर ये कॉलेज है कहाँ? सर ये कॉलेज आपका लॉर्ड सिन्हा रोड में। कहाँ सर? लॉर्ड सिन्हा रोड में। ओके, अब आते कॉलेज नंबर 4। सर 4 नंबर पर कौन सा कॉलेज है? तो 4 नंबर पर सर हम कॉलेज रखे हैं कौन सा? सर 4 नंबर पर रखे शिवनाथ शास्त्री, जो गर्ल्स लोग के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है ना। ये याद रखना, बार बता रहे साउथ सिटी का 3 नाम है सर। मॉर्निंग में इसी को बोलते हैं शिवनाथ शास्त्री, इस कॉलेज को। अगर डे में एडमिशन लिए तो क्या बोलते हैं सर? डे में बोलते हैं हेरम्बा, और नाइट का कॉलेज बोलते हैं प्रफुल्ला। तो सर शिवनाथ मॉर्निंग में केवल गर्ल्स लोग के लिए है, बट डे में और नाइट में मतलब हेरम्बा और प्रफुल्ला में कोएड है, बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कुछ अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेने से, तो शिवनाथ शास्त्री एक अच्छा ऑप्शन है। सर इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसमें 50% मार्क्स आपका टोटल एग्रीगेट में होना चाहिए, और 50% मार्क्स आपका कहाँ होना चाहिए? अकाउंटेंसी में, तभी आपको वहाँ का होगा ऑनर्स मिलेगा। सर इसमें कितना खर्चा लगेगा? इसमें लगे 33,180। 3 साल का ये फीस बता रहे, जो भी फीस बता रहे सब 3-3 साल का बता रहे। अब डिवाइड करके पर ईयर फीस निकाल लोगे आप लोग। ओके सर, ये भी किसके एफिलेटेड है? एफिलेटेड का मतलब कौन एग्जाम लेगा? तो सर ये भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम लेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। सर ये कहाँ है? तो सर वही है बता रहे, ढाकुरिया, मतलब गोल्ड पार्क में है, क्योंकि हेरम्बा और प्रफुल्ला इसी का नाम है। तो सर ये कहाँ है? ढाकुरिया में। कहाँ है? ढाकुरिया में। क्लियर है? अब आते सर 3 नंबर पर कौन सा कॉलेज रखे हैं, है ना। 3 नंबर पर कॉलेज आता है आपका सर क्या? ये भी सेठ आनंद मोहन जयपुरिया कॉलेज। सर इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग जयपुरिया कॉलेज। ये एक तरह का जयपुरिया कॉलेज है। सर ये भी क्या है? 3 है, मॉर्निंग में, डे में और नाइट में, बट तीनों का नाम जयपुरिया रखा है। आप अपने बेसिस पर यहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो सर आते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सर यहाँ 70% मार्क्स होना चाहिए आपका एग्रीगेट में, और 70% मार्क्स होना चाहिए आपका सब्जेक्ट में। उसके बाद सर उसके बाद फीस कितना लगेगा? इसमें फीस आपको लगेगा 14,580 3 साल में। सर अब आते एफिलेटेड का, ये भी सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। ओके सर, ये कॉलेज कहाँ है? ये कॉलेज बो बाजार के, सॉरी सोआ बाजार के आसपास है ना। सोआ बाजार में उतरोगे, एड्रेस खोजोगे तो आराम से आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं सर सेकेंड नंबर पर कौन सा कॉलेज? सेकेंड नंबर पर कौन सा कॉलेज है? तो सर सेकेंड नंबर पर कॉलेज हम रखे गोयनका। किसको रखे? गोयनका कॉलेज।
सर ये गोयनका कॉलेज है, इसमें अगर एडमिशन लेना तो मिनिमम क्या मार्क्स है जो हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इसमें 75% मार्क्स मांगता है आपको एग्रीगेट में और 60% मार्क्स मांगता है आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में, तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। रहा एडमिशन किस परसेंटेज पर होता है वो हम लोग लास्ट ईयर के बेसिस पर आप लोग को कट ऑफ लिस्ट बताएंगे, बार बता रहे हैं। अब आते हैं सर इसमें फीस कितना लगेगा, इसमें फीस लगेगा 3610 रुपीज। सर ये भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और इसका लोएस्ट फीस है, सबसे कम फीस सर इसी कॉलेज में गोयनका में, तो बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सर हर साल 1000 रुपया लगेगा। समझ में आए? सर ये भी कहा था ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अंदर आता है। सर ये कॉलेज कहाँ है, ये कॉलेज आप लोगों का कहाँ है, कॉलेज स्क्वायर में। ठीक है, अब आते हैं सर नंबर 1 कॉलेज कौन है। सर नंबर 1 कॉलेज को हम रखेगा सेंट जेवियर्स कॉलेज में, बट सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपका मैथ का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप क्लास 12 में मैथ लिए हो तभी यहाँ एडमिशन ले सकते हो। ये सेंट जेवियर्स कॉलेज है। सर इसमें क्या एडमिशन होना चाहिए, सबसे पहले 75% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और 12.5% इंग्लिश में होना चाहिए और 12.5% आपका मैथमेटिक्स में होना चाहिए। माना सिंपली भाषा में सर मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। सर और क्या, इसमें फीस कितना लगेगा, इसका फीस आपका है माने वही 1.23 लाख से लेकर 2.35 माने 2 लाख के ऑलमोस्ट लगेगा आप लोगों का। ठीक है सर, ये एफिलेटेड क्या है, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आता है। सर यहाँ टैब गलत हो गया है, ये सर ऑटोनोमस बोर्ड है। ये क्या है, ऑटोनोमस बोर्ड है। मतलब सर इसका अपना यूनिवर्सिटी अपना खुद बोर्ड बना दिया, इसको पावर दे दिया गवर्नमेंट। ये अपने ही खुद का करता है, एग्जाम कंडक्ट करता है और खुद अपना कॉलेज चलाता है। जब इसका एग्जाम होता है तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी को कुछ लेना देना नहीं है, और जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी होता है तो ये नहीं। हाँ, बहुत साल पहले ये भी कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर आता था, अब कुछ साल से क्या किया, इसको ऑटोनोमस बोर्ड बना दिया है, इसको पावर दे दिया इस कॉलेज को। ये खुद एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, खुद अपना सिलेबस बनाता है और खुद क्या करता है, पढ़ाता है। ओके, हाँ बहुत ये नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। इसमें एडमिशन कहाँ सर, ये भी एक तरह का तालतला में पड़ता है, बट बोलने का मतलब पार्क स्ट्रीट, बट एड्रेस वो लिखता है तालतला, पर ये पड़ता है कहाँ, पार्क स्ट्रीट में। ओके, ये सर इसका एड्रेस है, आप चाहो तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। तो सर आप लोगों को है ना 15 कॉलेज, टॉप 15 कॉलेज का नाम बताया है, आप लोग अपने बेसिस पर देख लीजिए कि कौन सा कॉलेज में मैंने फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।